महादेव तो भोलेनाथ, जो कोई सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका ध्यान करता है, तो महादेव स्वयं प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं। चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मनुष्य, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। इसलिए मनुष्य कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना हो, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म, इसलिए आप सबको केवल अपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप इस मूल ज्ञान को समझेंगे तभी आपको अपनी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। मैं तो वैरागी हूं, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न पराया, न इस संसार से कुछ लेना, न कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। अपना गोत्र बताएं महादेव। महर्षि गर्ग। महादेव का अस्तित्व तो सनातन है और सनातन से उत्पत्ति केवल ओम की हुई है। अतः ओम ही महादेव के पूर्वज हैं। ओम ही महादेव का गोत्र है। महादेव का गोत्र और कुल ओम की ध्वनि से स्फुरित नाद है। शिवमय नाद और नादमय शिव एक दूसरे के पूर्ण नाम है। अपूर्ण वक्त के अलावा मेरे जीवन में आज तक आपने अपने अहंकार में जो कुछ भी, मैं उसके लिए आपको क्षमा मांगा। अभी तो आज आपने न केवल एक पिता के धर्म का उल्लंघन किया है, बल्कि पिता के नाम को कलंकित भी किया। आपका कर्तव्य संसार का संचालन है, किंतु आज आप उस संसार के विनाशक पर इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। आज आपकी मृत्यु निश्चित है। अरे मेरी इच्छा है आप दोनों मेरे आश्रम में पधारे। अब मैं अकेला नहीं रहा ऋषि दधी जी। सती मेरी अर्धांगिनी और अर्धांगिनी होने के नाते मेरे हर निर्णय में सती की मंशा का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज के पश्चात मुझसे संबंधित हर निर्णय लेने का अधिकार मैं सती को देता हूँ। आज से तुम मेरी मार्गदर्शिका। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सारे अधिकार केवल आपके हैं। आज के पश्चात आपका हर निर्णय मेरा भी निर्णय होगा। नहीं सर, भविष्य में तुम्हें अत्यंत आवश्यक निर्णय लेने और मुझे तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करना होगा। इसीलिए तुम आज से ही अभ्यास को आरंभ करते हुए ऋषि दधी जी को अपना निर्णय सुनाओ। हम अवश्य आएंगे। एक संतान अपनी माता के लिए कुछ भी कर सकती, किंतु जिस संतान में संस्कार होते उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कब और कैसे किया है। कभी भी ये समझने की भूल न करना पुत्र कि तुम सर्वज्ञ हो। कभी भी अपनी योग्यता पर अभिमान न करना। कि सच्ची भक्ति वही है
जो जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे, जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता है, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। मुझे सदैव मनुष्यों की चिंता रहती है। मैं उनकी सहायता भी करता हूं, परंतु मैं कदापि मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य और मेरे बीच शमशान की एक सीमा है। जब तक व्यक्ति की शंकाएं दूर नहीं होती, तब तक उसका समर्पण भी पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, गंतव्य भले ही एक हो, सबकी यात्रा अलग है। वैरागी कभी मन के वश में नहीं होता। वैरागी जिसे त्याग चुका हो, उसके लिए मोह कैसे? इसलिए तुम्हें उचित समय पर मार्गदर्शन तो अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु कुछ भी नहीं किया। मैं अपने भक्तों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि वो भेदभाव ना करें, क्योंकि ये सब मिट्टी से ही उपजा है और एक दिन सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाएगा। सभी को अपने अतीत का परित्याग कर वर्तमान को स्वीकार करना होगा, भले ही वो वर्तमान कितना ही संकटपूर्ण क्यों ना। मैं अपने भक्तों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि वो भेदभाव ना करें, क्योंकि ये सब मिट्टी से ही उपजा है और एक दिन सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाएगा। धन आवश्यक है ऋषियंत्र, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे, तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता। जब कभी भी समस्त लोकों में स्थिरता व संतुलन उत्पन्न होगा, दत्तात्रेय उसे संतुलित व स्थिर बनाने के लिए सदैव प्रस्तुत रहेंगे। मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है? महादेव की आराधना के लिए किसी स्थान की अनिवार्यता नहीं है। वो तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय की जा सकती है। तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे जद भांग मेरी तू घोटेगी। मेरे प्यार के रस में खो के तू सब हंस दे उठेगी। मेरे भाग में लिखा काल कूट का जहर पड़ेगा पीना रे तू देख देख के रोवेगी। ओ जीना भी के जीना रे परिवार नहीं मेरा। हथा मंज हथ रखी ओ सजना उमरा रवा धन माया। हथा मंज हथ रखी ओ सजना तो महादेव मोलिया रे सुन राजा की राज दुलारी। तने तो महादेव मोलिया रे चंदे सो की चंदनी सज दिया तेरी मेरी जोड़ी हुआ नच दिया। चंदे सो की चंदनी सज दिया तेरी मेरी जोड़ी हुआ नच दिया। हथा मंज